हमारे शासन में एक मर्द, एक स्त्री, एक बालक बिकने के लिए आया है। इनकी उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। बोले ही महाराज विश्वामित्र आवाज लगाने लगे कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। आवाज लगाने लगे विश्वामित्र काशी के लोगों, तुम्हारे शासन में एक मर्द, एक औरत, एक लड़का बिकने के लिए आया। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या करूं। तुच्छ कीमत है इनकी कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है इनकी कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ही न पाओ तो मैं क्या। विश्वामित्र आवाज लगा रही है। उसी समय आवाज को सुनकर के काफी लंबी भीड़ खड़ी हो गई। एक मेहतर आके कहने लगा है कि इस पुरुष को मैं खरीद लूंगा, ये हमारे घर में मरघटिया का काम करे। हरिचंद कहने लगे भैया मरघटिया से भी कोई घटिया काम हो वो हमें दे देना, लेकिन हमें खरीद लो। पूछा कि इनकी कीमत क्या है। विश्वामित्र कहने लगे इनकी उम्र में अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं, 20 भार सोना। जब मेहतर ला के देने लगा तो तारा पास में खड़ी थी। बोली महाराज अगर आप पहले बिक गए तो आपका अधिकार हमारे ऊपर से हट जाएगा, लेकिन ब्राह्मण का कर्ज 40 भार बाकी रह जाएगा। आप पहले हमें बेचिए, पुत्र को बेचिए, उसके बाद तुम बेचो। एक ब्राह्मण ने आकर के तारा और पुत्र रोहितास को खरीदा। तीनों प्राणी एक दूसरे से जब जुदा हुए तो देखने वालों के कलेजे दहल गए। तारा विश्वामित्र के यहाँ से ब्राह्मण के घर के लिए चली है, हरिचंद मेहतर के यहाँ चली है। तारा पे जरा रुका नहीं गया तो तारा बोली कि जरा ठहरो ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। तारा से जब रहा ना गया कहने लगी जरा ठहरो ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। हाय विधाता तू हमसे क्यों रूठ गया,
हरिचंद कहने लगे, जाओ रानी, मैं दुनिया में पहला ऐसा मर्द हूं जो अपनी पत्नी को अपने हाथों से बेच रहा हूं। भगवान न करे ऐसा वक्त किसी पे आए जो अपनी स्त्री को इस तरीका से बाजार में बेचे। तीनों लोग वहां से बिछड़े। तारा ब्राह्मण के घर पहुंच जाती है, हरिचंद मेहतर के यहाँ पहुंच जाते हैं। सारे दिन सारी रात लेट करके विश्राम किया। सवेरा जब हुआ, मेहतर कहने लगा, हरिचंद तुम्हें क्या हम सोने के लिए खरीद के लेके आए? तुम्हें मैं पैसे दे करके खरीद के लाया हूं। झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ करके आओ। हरिचंद ने झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ करके आए। मेहतर कहने लगा, ऐसा करो, मैं तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगा। आप इस दुकान से एक सेर सत्तू खा लिया करना लेके, मैं महीने पर उसका पेमेंट कर दिया करूंगा। ऐसा मेहतर कहने लगे, हरिचंद तुम्हें मैं सुख से नहीं सोने दूंगा। भोजन खाने के लिए जब बैठे हैं तो हरिचंद कोड़ी का सामने कोड़ी का भेष बना करके विश्वामित्र आ गए। कहने लगा, कोई हमारी आवाज सुन रहा हो, आज हमको 2 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे कोई थोड़ा सा भोजन दे दे। हरिचंद सोचने लगे, मुझे तो आज पहला ही दिन है, इसे 2 दिन हो गए। सत्तू उठाए, उस कोड़ी को दे दिए विश्वामित्र को। 1-2 दिन नहीं, कहीं अंधा बन करके, कहीं लंगड़ा बन करके हरिचंद के मुंह में, पेट में 26 दिन तक भोजन नहीं जाने दिया। हरिचंद का शरीर सूख करके काटा हो गया। एक दिन मेहतर कहने लगा, हरिचंद हमारी पत्नी घर में नहीं है, ऐसा करो तुम नदी से जल भर लाओ। हरिचंद ने घड़ा उठाया, नदी पे पहुंचे। घड़ा भर तो लिया महाराज परीक्षित, लेकिन शरीर में वो ताकत, वो शक्ति नहीं है जो घड़ा उठा करके सर पे रख ले। क्या देखा है कि सामने से तारा आ रही है। हरिचंद कहने लगे, बारे परमात्मा, तूने हमारे हर कष्ट में हमारी पत्नी का साथ लिख दिया। अब हमारी पत्नी ये घड़ा उठवा देगी जिससे मैं इसको घर ले जा सके। तारा कहने लगी, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपकी हालत कैसी हो गई? हरिचंद कहने लगे, तारा क्या तुम हमारा घड़ा उठवा सकती हो? और बोले हैं हरिचंद कि तारा उठवाई दे